रूस का मैरिपोल पर बड़ा दावा है। मैरिपोल पर कब्जे का दावा कर रहा है रूस की। अब उसने पूरे तरीके से मैरिपोल पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मैरिपोल पर जंग लगातार चल रही थी और कहा जा रहा था कि 90% तक तो वो पहले ही कब्जा कर चुका है। 10% कब्जे की लड़ाई अभी और चल रही थी। रूस वहां से हटने को तैयार नहीं था, लेकिन वहां पर यूक्रेन के सैनिक डटे हुए थे। अब कहा जा रहा है 1500 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है और मारियोपोल अब रूस के कब्जे में है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से युद्ध अपने दूसरे दौर, अंतहीन दौर में प्रवेश कर चुका है, अब ऐसे में एक तरफ यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह होता हुआ, बर्बाद होता हुआ, अब एक एक करके जिन जगहों पर जंग सबसे ज्यादा तेज थी, भले डोनबास हो, लुहांस्क हो, तो कुल मिलाकर के 1500 यूक्रेनी सैनिकों को इस वक्त सरेंडर करना पड़ा। 1500 यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। मारिपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस का दावा यह है कि मारिपोल पर उसने पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल, फुल नियंत्रण यानी कि पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। मैरिपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर स्ट्रेटेजिकली देखें, क्योंकि मैरिपोल पर अब तक कब्जा नहीं हुआ था। इस कारण से रूस जो है लगातार इस युद्ध में पिछड़ा हुआ या फिर कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा था। मैरिपोल पर उसने पहले भी दावा किया था कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन मैरिपोल पर अंतिम वक्त तक लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब रूस ये कह रहा है कि मैरिपोल अब उसके कब्जे में है। मैरिपोल पर रूस का कब्जा है, मैरिपोल पर रूस का नियंत्रण है। रूस का यह दावा है कि अब मैरिपोल मेरा है, पूर्ण नियंत्रण है मेरा मैरिपोल पर। रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, बहुत दिन से हम देख रहे थे कि 10% की लड़ाई बाकी है, 10% की लड़ाई बाकी है। यूक्रेन हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब रशियन मीडिया पूरे तरीके से कह रहा है कि फुल कंट्रोल ऑफ मैरिपोल। क्या मतलब है इसका? देखिए सचिन, ये बड़े लंबे समय से चल रही थी और ये मारियोपोल एक तरह से जैसे गले की हड्डी बन गया था रशिया के लिए। एंड ये मारियोपोल का गिरना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब ये इंडिकेट करता है कि रशिया की जो फोर्सेस हैं ईस्टर्न यूक्रेन से लेके अब साउथ की तरफ और तेजी से चलेंगी, ब्लैक सी की तरफ और तेजी से चलेंगी। दैट इज वन। सेकेंडली, एक बहुत अहम चीज है जो बहुत बार हम लोग मिस कर गए जिक्र करना। देखिए, रशिया के लिए ये जो बेल्ट है ना साउथ यूक्रेन की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रीमिया का जो पेनिनसुला है, उसकी जो पूरी पानी की सप्लाई है वो एक कनाल से आती है, जो कनाल यूक्रेन के अंदर द्नीपर रिवर की कनाल है, राइट। तो 2014 के बाद से यूक्रेन ने क्या करा था, उस कनाल को बंद कर दिया था, दीवार बना दी थी कंक्रीट की, ताकि कोई पानी क्रीमिया नहीं जाता था। तो क्रीमिया में पानी का बहुत संकट है, एग्रीकल्चर के लिए भी और पीने के लिए भी। तो एक ऑब्जेक्टिव इनका यह भी था कि वो कनाल खुल जाए ताकि पानी क्रीमिया पेनिनसुला में आ जाए पूरा, जो उसको चाहिए होता है। तो मारियोपोल के गिरने से, और मारियोपोल में जो है यूक्रेन की बहुत ज्यादा फोर्सेस थी, एज वेल एज इनकी एक बड़ी क्रैक बटालियन आप कहो, जिसको कहते थे अजोव बटालियन, जो बड़े खुंखार हैं शायद, पर वो भी उन लोगों का ओरिजिन भी वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट नाजी विचारधारा वाले थे, और फिर उनको यूक्रेन आर्मी में इंक्लूड कर लिया गया था। अगर आपको याद हो, पुतिन ने जब लड़ाई शुरू करी है, उसने सबसे पहले एक शब्द यूज किया था, डी नाजिफिकेशन। तो जो नाजिफिकेशन यूक्रेन का है, उसके लिए ये अजोव बटालियन बड़ी इंपॉर्टेंट, अहम और स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। तो उस अजोव बटालियन और बाकी यूक्रेनियन फोर्सेस को ओवरकम कर लिया है रशिया ने बड़ी लंबी समय बाद। बट ये ग्राइंडर की तरह चल रहा था, मैं बार बार कहता हूं। तो मारियोपोल गिरा तो इससे एक चीज और होगी ना, अब रशियन फोर्सेस फ्री अप हो जाएंगी, जो मारियोपोल में सारी लगी हुई थी जितनी भी। रविंद्र, एक सेकंड, एक और जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, क्योंकि कब्जे के बाद रूस ने अज़ोवस्ताल प्लांट छोड़ दिया है। मैरिपोल के कब्जे के बाद प्लांट छोड़ दिया है। पुतिन ने प्लांट पर हमले को रोकने का आदेश दे दिया है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि स्टील प्लांट पर जबरदस्त हमला हुआ है और इस हमले के बाद बहुत ज्यादा वहां पर आग भी लगी थी, कई दिन से हम देख रहे थे, और उसके बाद वहां पर नागरिक भी फंसे हुए थे। लेकिन कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने इसे बनाया है, नागरिकों को रशिया की तरफ से जानकारी दी गई थी। लेकिन फिलहाल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट छोड़ दिया है।